कहानियाँ आसपास की, जीने के एहसास की, इसी टैगलाइन के साथ आरबीएस मोइन स्टोरीज पर मैं हूँ आपका दोस्त मोइनुद्दीन चिश्ती, हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। मेरे साथ हैं औषधि खेती के विशेषज्ञ प्रगतिशील किसान राकेश चौधरी जी। राकेश चौधरी जी से हम इस बारे में बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आखिर होती क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऐसे क्या क्लोज होते हैं, ऐसे कौन सी छुपी हुई बातें होती हैं जिसकी वजह से किसान को नुकसान होता है, और किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि इन फ्यूचर वो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए पछताए नहीं। इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, हमारा आज का वीडियो इसी बात पर आधारित है। मेरी संस्था विनायक हर्बल है जो कि औषधीय खेती का काम करती है। चूँकि मैं खुद एक किसान हूँ और किसान के साथ साथ किसानों को कनेक्ट भी करता हूँ मेडिसिनल फार्मिंग के लिए, और हमारी संस्था किसानों को औषधीय खेती करने के लिए जागरूक करती है, एक सोशल एंटरप्राइज का वर्क करती है। किसान औषधीय खेती में क्या करे और क्या ना करे, उनकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे हो, इसके बारे में जानकारी हमारे इस संस्था के द्वारा दी जाती है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कितनी सारी हर्ब्स के सीड और उनके ये रखे हैं। जैसे आप देखिए, ये है इंद्रायण फल जो कि पश्चिम राजस्थान का एक वीड में उगने वाला जो ग्रे प्लांट है, जिसको आज तक किसी ने छुआ नहीं है। ये बहुत बड़ी मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है। यह है कपूर काचरी जो हिमालयन रीजन में हाई एल्टीट्यूड पे होती है, इसकी भी खेती की जा सकती है। इसी तरह से आप देख रहे हैं ये सीड जो रखा है, कलौंजी है, इंद्रायण फ्रूट है, सना सीड है, जीरा है, अश्वगंधा सीड है, काचरी है, अरंडी कस्टर्ड सीड है, कटकरंज है। इसी तरह से सरफुंखा, चिरमी, ये देखिए आप, रति जिसको चिरमी बोलते हैं, रति, गुंजा, ये भी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी की प्लांट है जिसको ग्रो किया जा सकता है। किसान भाइयों, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शब्द अपने आप में इसकी परिभाषा ये है कि अनुबंध खेती। अनुबंध खेती का मतलब है कि किसान और कोई एक कंपनी या बायर या ज़रूरतमंद डिमांड जिसको हो, वो फार्मा कंपनी आपके साथ अनुबंध करती है। कुछ शर्तों पे हम समझौता करते हैं, उन शर्तों के अनुसार ही खेती को आगे बढ़ाया जाता है। क्योंकि औषधीय खेती एक बहुत ही एक अट्रैक्टिव सब्जेक्ट है। किसान भाई इसमें बहुत सारे किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं, लेकिन सही गाइडेंस की कमी की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनके साथ धोखाधड़ियाँ हो जाती है। अनुबंध खेती के नाम पे बहुत सारी ऐसे फेक लोग या कुछ ऐसी कंपनियां आती है जो कि अनुबंध के नाम पे किसानों को प्लांटिंग मटेरियल बेच के चली जाती है। किसान भाइयों, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि विनायक हर्बल जो औषधीय खेती की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है, उस मॉडल के मुख्य घटक क्या है, मुख्य शर्तें क्या है। किसान भाइयों, किसी भी खेती करने के लिए 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 फिजिकल होते हैं और 2 वर्चुअल मतलब आभासी होते हैं। 4 कंपोनेंट हैं, उसमें से 2 फार्मा कंपनी या ट्रेडर जिसको ज़रूरत है, जो आपके साथ अनुबंध कर रहा है, वो उपलब्ध कराता है, और 2 जो है वो किसान की तरफ से उपलब्ध होता है। फिजिकल जो कंपोनेंट है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो हैं खेत और उसकी पानी, मिट्टी, पानी, ये फिजिकल कंपोनेंट जो किसान की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है। ठीक इसके बराबर में ट्रेडर्स या फार्मा कंपनी जो आपके साथ अनुबंध करने जा रहे हैं, उनके द्वारा बीज और प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध करवाया जाता है। वो पौधा हो सकता है, वो शक्कर यानी सीड हो सकता है, बीज हो सकता है, या वो कोई किसी पौधे की ट्यूबर हो सकती है। वो भी एक फिजिकल कंपोनेंट में आता है। दूसरी जो है वो आभासी है। आभासी कंपोनेंट में होता है एक तो मेहनत जो किसान की तरफ से की जाती है, और दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मीन्स की वो ज्ञान और वो मार्केट की गारंटी जो कि आपको ट्रेडर या वो कंपनी जो आपके साथ अनुबंध कर रही है वो आपको उपलब्ध कराती है। इसी पैरामीटर पे विनायक हर्बल भी वर्क कर रही है। विनायक हर्बल की तरफ से किसान को जानकारी पूर्ण रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। किसान को सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। इसके बराबर में हम किसान भाइयों से या किसान ग्रुप या एफपीओ एफटीसी से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने खेत और मिट्टी, पानी वो उनकी तरफ से रहेगा। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मीन्स सुपरविजन। खेती की जो सुपरवाइजिंग है वो विनायक हर्बल द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है, और इसका कोई चार्ज हमारी कंपनी द्वारा नहीं लिया जाता है। मार्केट की प्राइस फिक्स हो जाती है। हम आपके साथ में जो भी खेती करते हैं वो सुनिश्चित हो
वो गारंटेड हो, इसलिए उसकी प्राइस जो है हम मार्केट के बेस्ट प्राइस को ध्यान में रखते हुए उसकी प्राइस अनुबंध के समय ही तय करते हैं। बीज हमारी तरफ से फ्री दिया जाता है। आपको कौन किसान हमारे साथ अनुबंध खेती में आ सकते हैं, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स है, कुछ हमने इसके चेकलिस्ट बनाए हैं, कुछ हमारे क्राइटेरिया हैं जिनमें किसान अगर किसान या किसान का ग्रुप फिट बैठता है तो हम उनके साथ अनुबंध खेती कर सकते हैं। ऐसे कुछ चेकलिस्ट हैं जिनके द्वारा हम चेक करते हैं कि किसान जो है वो हमारे क्राइटेरिया में आता है, वो तो उनके साथ हम अनुबंध खेती करते हैं। जहाँ तक हमने देखा है कि किसान भाइयों के साथ में औषधीय खेती में विशेष तौर पे अनुबंध खेती या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे जो ठगी होती है वो देखा है हमने। जैसे कि एलोवेरा में हमने देखा किसानों के साथ में जो पौधा 70-80 पैसे 1 रुपये का होता है, उसी पौधे को 5 रुपये 7 रुपये या 10 रुपये में बेच दिया जाता है। तो कुल मिला के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बीज और प्लांटिंग मटेरियल के लिए 90% किसानों के साथ ऐसा होता है। सभी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा देखा गया है। महाराष्ट्र में सतावर के किसानों के साथ हुआ, मध्य प्रदेश में एलोवेरा के किसानों के साथ हुआ, अभी और अन्य जगह पे कहीं ना कहीं कोई न कोई प्रोजेक्ट या कोई सब्जेक्ट या कोई फसल को लेकर के इस तरह के स्कैम होते हैं। तो किसान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप ध्यान रखें कि जो बीज और प्लांटिंग मटेरियल आप किसी कंपनी के साथ खरीद रहे हो या अनुबंध कर रहे हो, निश्चित तौर पे उसकी भी ज़रूरत है। वो भी मार्केट में अपने उस उत्पाद को बेच के लाभ कमाना चाहता है। आपकी ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आपकी ज़रूरत है, सामने वाले की भी गर्ज होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप जो भी आपके साथ अनुबंध करने आए उनसे ज़रूर ये वार्ता करें, उनको ज़रूर ये बताएं कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए हमारा मिट्टी और हमारा खेत और पानी की उपलब्धता दे रहे हैं, आप हमें बीज और पौधे दीजिए, आप हमें मार्केट को गारंटेड मार्केट उपलब्ध कराइए। अगर इसमें सामने वाला की नीयत साफ होगी तो निश्चित तौर पे वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये एक लूप होल है जिसको अपने को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, आप जब भी अनुबंध करते हो तो बाजार मूल्य से आप ज़रूर अवेयर हो जाइए। आप किसी के साथ भी जुड़ते हैं तो मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, जो फसल आप उगा रहे हैं उसकी अभी बाजार की मूल्य क्या है, उसका ज़रूर आप ध्यान रखें। उसको बेस मानते हुए आप अनुबंध में जो प्राइस आपके साथ तय की जा रही है उसको तय करें। तो आपको बाज़ार में इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। बाज़ार मूल्य की जानकारी लेने के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम किसान भाइयों को टाइम से टाइम हमारे वेबसाइट vinayakherbal.net के माध्यम से और हमारे फेसबुक पेज विनायक हर्बल द्वारा हम इन जानकारी को किसान भाइयों तक अपडेट करते रहते हैं। अनुबंध खेती कोई भी किसान भाई अगर विनायक हर्बल के साथ जुड़ने चाहते हैं तो आप एक क्लस्टर बनाइए। आप ग्रुप में आप क्लस्टर में या एफपीओ अपना एक बना करके और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जलवायु में होने वाली फसलों के बारे में जागृत करके और उन्हीं फसलों का आपके साथ कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको राकेश जी ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्लॉज क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें और किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें और अपना लाभ कमाएं और किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आने वाली परेशानी से बच सकते हैं। निस्संदेह आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप राकेश चौधरी जी से जड़ी बूटियों की खेती के बारे में या हर्बल फार्मिंग के बारे में कोई भी बात जानना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में आस्क हर्बल लिख के भेजिए। हम आपके सवाल उन तक पहुंचाएंगे और उन सवालों का जवाब आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ RBS मोहिनी सूरज पर। धन्यवाद। नमस्कार।